जय हिंद दोस्तों, मैं आर के त्यागी आप लोग का मैं स्वागत करता हूं। आपका अपना ही चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। चलिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था जोड़ और घटाओं का। उसमें आप लोगों का बहुत मुझे प्यार मिला, दुलार मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा देखे और इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी मुझे मिला। ठीक है ना। इस तरह से मुझे हौसला बढ़ाते रहें और मैं एक से एक बढ़िया से बढ़िया ट्रिक लेकर आऊँगा और आपको परफेक्टली रूप से कह रहा हूँ ना कि मैं आपका एग्ज़ाम निकलवाऊँगा। वो पूरी गारंटी मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है ना। ऐसा ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहें। मैं अच्छा से ऐसा ट्रिक लेकर आऊँगा और बढ़िया से बढ़िया तरीक़ा से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप लोग की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है ना। चलिए, हमने कल के जोड़ और घटाव पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, दशमलव का जोड़ और घटाव। बहुत सारे एग्जामों में दिखाया था कि दशमलव का जोड़ घटाव मिलती है और बहुत सारे दोस्त गलती ये कर जाते हैं कि उनको यह चीज़ नहीं मालूम होती है। पर हाँ, ऐसे देखिए कैसे होता है दशमलव का जोड़ और घटाव, आज मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है ना। जो आपको परफेक्टली रूप से एग्जाम में कैसे करना होता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। इसके लिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बात आती है कि जो आपको एग्जाम में मिलते हैं वो चीज़ कैसे मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है ना, और कहा जाए कि आप इसको जोड़ें। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब देखिए आप जोड़ना चालू कर दीजिएगा। पर हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को ऐसे उतार लेंगे। देखिएगा यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ से ऐसे उतार देंगे। ठीक है ना। अब देखो, यहीं से वो लोग गलती कर जाते हैं। क्या करते हैं कि ये क्या करेंगे, इधर से पूरा उठाते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 डाल देंगे, ये क्या डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, यहाँ पे 8 डालेंगे और यहाँ दशमलव डालेंगे या 8 डालेंगे। यह गलत बात है भाई। ठीक है ना। बिल्कुल गलत है। ऐसा हरगिज नहीं करनी है। यदि आप इसको उतार कर भी करते हैं तो ऐसा हरगिज नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। करना है कैसे, चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दशमलव मुझे कहाँ है। जो दशमलव जहाँ रहेगा उस दशमलव के सामने दशमलव का हम चिन्ह देंगे। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि हमको जो भी मैंने क्या होगा करने में हमको आसानी नहीं, बल्कि ऐसा ही किया भी जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग कि देखिए, दशमलव के बाद इधर कितना अंक है, 3 अंक है, तो हम इधर से लिखेंगे, ना कि इधर से लिखेंगे। इधर से लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम इधर से लिखेंगे तो कितना होगा, 2 2 2, ऐसे 8 2 2 हो गया। अब देखिए, इसके बाद में कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। कैरी गया 1, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। इसमें से देखिए कैरी एगो आया था ना, तो 10 1 11 हो जाएगा, कैरी गया 1 8 1 9, ऐसे करते हैं। ठीक है ना। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे टाइम लग जाएगा। आप लोग ऐसे करने में बहुत सारी टाइम लग जाएगी। हम कह रहे हैं ना, बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। ठीक है ना। आपको हरगिज ऐसे उतार कर नहीं करना है। ठीक है ना। ये तो 2 डिजिट में दिया है। ठीक है ना। मतलब इतना इतना अंक में दिया। अगर आपको इससे बहुत ज़्यादा भारी भी ऐसे आ सकता है। ठीक है ना। आपको यहाँ पे दे देगा, इसे दे देगा। ठीक है ना। यहाँ ऐसे देकर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी दे देगा। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। फिर क्या कीजिएगा, इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा। अरे ऐसा हरगिज नहीं करना भाई मेरे दोस्त, ऐसा कभी मत करना। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ऐसा कीजिएगा, पक्का कह रहा हूँ कि ऐसा कीजिएगा। आपका पूरा एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि पहले आप दशमलव के बाद वाले अंक को बराबर करें। क्या कीजिएगा, दशमलव के जो अंक ने उसको बराबर करें। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 1 है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है। अब यहाँ सोचो कि यदि यहाँ 2 अंक है तो यहाँ भी हमको 2 अंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने से एक 0 डाल देना। ठीक है। यहाँ भी अपने से एक 0 डाल देना। देखो 2 अंक इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया, इधर 2 हो गया। इधर की कोई दिक्कत नहीं, इधर जहाँ जो जैसे है उसे परफेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, अब यह बन गई ना, तो हम आपको जोड़ घटाव सिखाया ना, बस वही कहानी, वही तरीका, बस याद रखिएगा। क्या कैसे कीजिएगा कि हाँ, पहला वाला को हम ऐसे काटेंगे। देखो 0 0 2, तो यहाँ कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 4 2 कितना होगा, 6, और 6 6 8 कितना होगा, 14। तो कितना होगा, 14 का क्या लिखेंगे, 4, कैरी गया 1। अब यहाँ देखिएगा, इस कैरी को हम मिला करके यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पे
तो 3 हो जाएगा। 3 को 8 को कितना हो जाएगा 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 14 क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ देखिए कितना बचा है 6 होगा, एक कैरी किसमें लिखा तो कितना रहेगा 7, 7 को 3 को कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखें कितना ऐसे आप कीजिएगा, बहुत कम टाइम लगेगी, ठीक है ना। ऐसे उतार कर कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चलिए हम आपको इसमें कितने टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वहाँ पर हरगिज क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है ना। वहाँ पर 2-4 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। बैंक में तो अधिकांशतः मिलती है, आप बैंक पीओ देख लीजिए, क्लर्क उठाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे। पर बच्चे क्या करते हैं, उसको ये समझ ही नहीं पाते कि हम कैसे बराबर करें, उसको कैसे करें। यहाँ आपको जो भी टाइप है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए हम करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब देखिए आपके सामने मैंने प्रैक्टिस के लिए कितना क्वेश्चन लाया है, 10 क्वेश्चन लाया है। यह 10 तरीका से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यदि यह 10 तरीका से अगर आप इस पर पूरा कमांड बना लेते हैं तो हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ध्यान से देखिएगा बात क्या होती है। देखिए सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्या करेगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस दे देगा। हमने कहा था ना सबसे पहले कि हाँ, दशमलव के बाद जितने भी अंक है सबसे पहले हम उनको बराबर करेंगे। यदि वह बराबर है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी थोड़ा सा भी नहीं हो। देखो ना यहाँ पे 3 गो अंक है, ये भी 3 गो अंक है, ये भी 3 गो अंक है, ओके, कोई दिक्कत ना है। अब ध्यान से कैसे जोड़ते हैं, कल का तरीका लगाइए। देखिए 3 3 6 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो क्या लिखिएगा 9 लिख दीजिएगा, ओके। ओ यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे घटाएंगे ना हम, सॉरी। देखो यहाँ पे 3 और 3 से 3 गया कैंसिल, ये कितना बच गया 3 खाली बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है तो 3 में से 0 गया तो कितना होगा 3 होगा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6 लिख देंगे, समझ गए। अब यहाँ देखिए फिर 0 घटेगा, 0 से तो कैंसिल, ठीक है ना। अभी बचा कितना आपके सामने 3, तो यहाँ लिख देंगे कितना हम 3। अब यहाँ आ जाइए, यह कितना है 3 अंक हो गया ना। अब यहाँ दशमलव तो दशमलव हम डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2, तो 2 आपका 3 में से 2 गया तो कितना हो गया 1, अब 1 प्लस में बचा, यहाँ पर आपका 3, तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 4। अब यहाँ देखिए एक तो खत्म, ये भी खत्म, अब यहाँ पे खाली बच गए 3, तो यहाँ उतार देंगे कितना हम 3। देखिए थोड़ी सी टाइम लग रहा है, आपको बता रहे हैं, तो नहीं तो ये बहुत तेज़ी में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप फास्टली करेंगे कैसे, पर हाँ जब भी मतलब बोले दशमलव के बाद वाला अंक बराबर ही करके चलना है, ठीक है ना, कि आपको कभी भी दिक्कत ना होगी, ठीक है ना। अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 अंक हम देकर बराबर इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कर लीजिए तो कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ से आ जाओ, देखो 0, देखो सारा जोड़ में है तो जोड़ लेते हैं, 0 0 और कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 लिख देंगे, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, अब कितना होगा 5 और 1 6 और 6 8 कितना होगा 14, तो 14 क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। कैरी कितना क्या 1, अब 1 को इसमें जाकर जोड़ दो, कितना होगा 6 हो जाएगा, और 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, अब 15 तो 0 तो 15 ही के 5 होगा, कैरी कितना गया 1, और यहाँ दशमलव डाल दो। अब उस कैरी को लेकर यहाँ पे जोड़ दो, कितना होगा 6 6 2 कितना होगा 8 8 8 कितना होगा 16 16 कितना हो जाएगा 6, कैरी कितना गया 1। अब उस 1 को हम यहाँ पर एड करेंगे तो कितना होगा 3 3 4 7 और 7 अब 5 कितना होगा 12 12 कितना लिखेंगे हम 2, कैरी कितना गया 1, ठीक है ना। अब उस 1 को देखो तो इधर कोई अंक है, इधर कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ पे जोड़ दो तो कितना होगा 3 1 4 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका कितना होगा, देखो आंसर इतना हो जाएगा, समझ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे। अब देखो बाबू यहाँ पे यह आपका 2 अंक है, यहाँ भी 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 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ इसमें लोचा का कर दिया, देखिएगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सिर्फ 1 अंक हमको प्लस दिया है, तो इसको क्या करें सारे माइनस को हम जोड़ेंगे और इस प्लस वाला से क्या करेंगे घटा लेंगे। अब ये कैसे जोड़ना है, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा और 4। अब बताइए 5 में से आपका 4 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप 1, तो 1 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाइए 1 2 2 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, और 7 पे कितना होगा 12। अब देखिए 12 को हमको घटाना है कितना में से 1 में से, क्या घट पाएगी नहीं घटेगा, तो इससे हासिल लेगा 2 ना, तो ये जाएगा कितना 21, तो 21 में से आपका 12 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा आप 9 हो गई।
अब यहाँ आपका क्या दशमलव है, दशमलव डाल दीजिए। अब एक दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हमने 2 अंक हासिल दिया है तो 2 हमारा कम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे कितना होगा 1, और यहाँ पे कितना होगा 5, 6 हो गया, 6 1 7, और 7 फिर कितना होगा 12। अब यहाँ पे बचा था कैसे 2 को दे दिया था 3 को बचा ना, तो तब 3 तो ये हासिल था 13 होगा, 13 में से तो 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आराम से 1 हो जाएगा ना। तो 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ की भी कहानी खत्म। अब आइए अब इस पे आते हैं, यहाँ पे देखिए खत्म, यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, 1 यहाँ बचा। तो 1 को हम घटाए में कितना में से, यानी 1 तो हासिल दे दिया है, तो ये कितना हो गया बउआ अब 10। तो 10 में से आप 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप 9 लिख दीजिएगा। अब एगो हासिल दिया है ना, तो ये हो जाएगा कितना अब 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा आप 4 लिख दीजिएगा। ओके, ये कितना अच्छा से हो जा रहा है, हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। तो अब ऐसे आते हैं, अब देखिए वैसे ही जैसे यह है वैसे ये भी है, ठीक है ना। बस कहानी आपको थोड़ी सी क्या है, थोड़ा बड़ा डिजिट में दे दी है, बस वही कहानी है। तो आशा रखता हूँ आप कर लीजिए कि मैं कर दूँ, कर लीजिएगा लो, तो आप कमेंट करके बताइए, कर लीजिएगा लो कि हम करें। चलिए आप लोग कमेंट के तरह बताया, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ आते हैं, देखिए 1 और 2 कितना होगा 3, 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 अब बताइए इस 3 में से तो जाएगा नहीं, तो इससे हासिल तो कितना होगा 13 में से गया आपका 7, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 और 9 4 कितना हो जाएगा 14, 14 1 15। अब बताइए 1 हासिल दिया है तो 1 कम हो गया, कितना 8 हुआ, तो 15 आया, तो इसमें से हासिल लेकर तो 18 हो जाएगा। तो 18 में से आपका 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 आई कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अब 5 हुआ 2 कितना हो जाएगा 7 हुआ, 7 7। अब कितना में से घटाना है हमको, इसमें से घटाना। अब ये वो हासिल दे दिया तो कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना 4, तो ये हासिल दे कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा 14, 14 में से आपका 7 गया तो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देंगे हम 7, अब दशमलव डाल दो, ठीक है। अब ध्यान से आइएगा, अब ये 4 और 4 3 7 और 7 और 9 कितना होगा 16, और 16 आई तो आपका एक हासिल दे दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका बच जाएगा 16 की 15 होगा, ठीक है 16। देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम लोग गलती जोड़ लिए थे, क्या जोड़ लिए थे, देखिए यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बल 2 2 और 3 कितना होगा 5 है ना, हम 6 कर लिए थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, अब 5 को आपका 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आइए आपको दे दिया था, ये भी 14 बचा, तो 14 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा, अब बीच बीच में कर देगा, देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, इस तरह से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो होगा कल है जैसे चलेंगे, पहले अंक बराबर देखो, दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक, ओके है। अब आइए यहाँ पे क्या करना है, इसको काटते हैं, देखो 2 घटे गया 5 में से, तो कितना बच गया अभी 3 प्लस में बचा। अब 3 को घटा लेते तो यहाँ पे कितना बचा 6 माइनस में बचा। अब 8 में से आपका 6 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए कितना 2, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, अभी होता है 4, आई आपका कितना हुआ 4 प्लस में है, तो 4 4 तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 8, तो 8 इससे अब हासिल लेगा तो 15, 15 में से 8 गया तो कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, एगो कम कर लेंगे इधर, ठीक है। अब दशमलव, तो दशमलव क्या करेंगे हम डाल देंगे। अब यहाँ आ जाइए, ये हो जाएगा आपका कितना 5, समझ रहे हैं ना 5, आप 5 में आपका 1 गया तो अभी माइनस में आपका बचा 4, और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये होगा कितना हो जाएगा अभी आपका होगा 10 हो गया ना, 10 अभी माइनस में हो गया आपका। अब यहाँ से वो हासिल दिया था कितना हो गया 3, तो 13 में से आपका 10 तो जा सकता है ना, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा आपका 9 आपका ये 2 गया तो अभी बचा आपका माइनस में 7, ठीक है ना, यहाँ पे 7 तो 14 हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ सोचिए वो तो दे दिया तो 14 में से ये तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 14 14 गया तो कितना होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 अंक आपका प्लस में रहा, ठीक है ना, तो 1 अंक में से गया तो माइनस में 2 अंक बचा, 2 अंक बच गया।
यहाँ पे वहाँ से लिए तो कितना हुआ आपका 3 बचा था, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे आपका कितना हो जाएगा, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसमें थोड़ा सा इथी है, क्या है देखिए यहाँ पे आपको बीच में ही आपका यह गायब कर दिया। यहाँ पे आपको व्हाट का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है भाई, हमने उस दिन भी कहा था कि आप जहाँ पे देखो वैल्यू अगर हमको निकालना है तो सोचो ना कि यदि हम यहाँ इसको इसके जगह पे x मान लेते तो इधर के जितने भी अगर हैं अंक तो इधर आते कि नहीं आते। हमने उस वीडियो में बनाया, अगर आपको अगर नहीं बुझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, जोड़ घटाओं को पक्का बुझा जाएगी। ठीक है ना। तो सोचो यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा। तो अब इसको माइनस यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा उसका हम परफेक्ट रूप से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर आ जाइए। अब सोचो यह माइनस में रहा आपका 1 और यहाँ पर भी माइनस में रहा आपका कितना 8, तो कितना हो जाएगा 9 हो गया। अब देखो 9 में से आपका 2 तो गया यहाँ पे, तो कितना हुआ 7। अब 7 घटेगा क्या इसमें से, नहीं घटेगा, तो इससे कैरी ले लेगा तो ये हो जाएगा 16। 16 में से आपका तो 7 जा सकता है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसके जगह पर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम 9 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम बराबर देते क्यों हम लिख रहे हैं। अब समझिए, अब ये कितना हो जाएगा 8 आपके सामने, बस सॉरी 7 रहा माइनस में, 7 7 7 आ यहाँ 7। अब तो प्लस माइनस खत्म हो गया। अब आपके सामने क्या बचा है, अब देखिए कैरी दिया है ना, तो कितना 8 था ना, तो क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे ना, तो यहाँ लिख दीजिए 8। ओके। अब यहाँ देखो अभी माइनस में आपका 2 है, आई हो जाएगा 7, 9 हो जाएगा। अब 9 में से आप तो 4 दे दिए तो 5 बचा अभी माइनस में। अब यहाँ 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 0। अब हमने 3 अंक पार कर लिया, दशमलव यहाँ पे है तो दशमलव यहाँ डाल देंगे। ओके। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका कितना 7 और 7 6 कितना हो जाएगा 13। 13 में से आप 1 घटा लीजिएगा तो कितना होगा, 13 में से 1 घटा लेंगे तो अभी 12। अभी 12 को बचा तो इसमें से वहाँ से ले तो 14 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पे कितना होगा आपका 2 और यहाँ पे 9 कितना होगा 11 और 11 में से आप घटा लीजिएगा 6 तो कितना होगा 5। अब सोचो एक वहाँ से दे दिया था, ये कितना होगा 12, तो आपका कितना आया था 11 आया था ना। तो फिर से जोड़ लीजिए, हम भूल गए कितना आया था भाई, देखिए यहाँ पे यही था ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 अंक। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तेजी करेंगे तो ना भूलेंगे कि ना 7 2 और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 2 11। 11 में से हमने कितना घटाया था, इसको घटाया था ना, तो कितना हो गया था दूसरा अंक, यानी घटाया था इसको 11 में से गया तो 5 आया था कि ना, 5 रहा था कि ना, तो ये हो गया 12। तो 12 में से आपका कितना गया, आपका 5 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप ले लेंगे कितना हम 7। ठीक है। चलिए अब ये कम हो गया है, ध्यान दीजिएगा इधर। अब यहाँ पे इधर 2 अंक खत्म, इधर 2 अंक खत्म, या 4 बचा। अब 4 में से हम 4 कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि ना खत्म। तो यहाँ इसको 0 लिख दो या ख़त्म कर लो, कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक है। ऐसे तो हो गया ना। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है बड़ा डिजिट में है, पर देख लेते हैं 3 अंक 3 अंक 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। बस आपको सिंपल सी बात क्या है, बस ये घटाव है आई दून यह फिर जोड़ है, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है ना। पर हाँ दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस में 2 है और यहाँ पे आपका माइनस में है, तो कितना हो जाएगा आपका प्लस में भी सॉरी माइनस में 5 हो जाएगा। 5 और 5 या 3 कितना होगा 8 अभी 14 में से गया 8 आपका, 14 में से 8 गया तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6 लिख लेंगे। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कितना हो गया 4 प्लस में है ना, और यहाँ पे कितना आपका माइनस में है 6, तो आपका गया तो माइनस में 2 बच गया, अब माइनस में 9 तो 11 हो जाएगा। 11 यहाँ पे हासिल दे दिया है ना, तो ये जाएगा 15 में से आपका 11 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए कितना, हम 4 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा 4 और यहाँ पे ये घट गया तो कितना होगा 2 हो गया आपका माइनस में, और फिर ये हो गया 11 फिर कितने को हासिल दे दिया ना, तो 16 में से आपका 11 गया जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 5 दशमलव यहाँ पर डाल दो। ठीक है। अब यहाँ पर सोचो, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस 7 में से आपका यहाँ पे 3 चला गया तो कितना हो गया 4 हो गया।
अभी प्लस में 4 रहा, 4 फिर एक आपका ये गया तो कितना हो जाएगा, तो 3 बच गया, 3 को 3 में कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6 हो जाएगा ना, 5 ना होगा वो, यानी एक कम कर लिए, 6 में से गया तो वो कम ना हो जाएगा, 5 का ऐसे हासिल दे दिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 7, 7 आपका प्लस में रहा, यहाँ घट गया कितना 4 3, तो ये बच गया अभी 4। ठीक है ना, 4 में से आपका चलिए अब 4 था ना, 4 में से आप 1 घटा लीजिए। ठीक है ना, तो 1 घटा लेंगे तो 4 प्लस में था, 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 फिर यहाँ पे कितना बचा हमारा प्लस में 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ आप ले लेंगे कितना हम 6। ठीक है, अब हो जाएगा 3 प्लस में माइनस में 1, तो 2 अभी माइनस में रहा, प्लस में 2 रहा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब कितना रहा हमारे सामने 4 है, तो कितना हो जाएगा लिख देंगे हम कितना 4। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, देखिए 3 प्लस में है, 1 घट गया, कितना हो जाएगा आपका 2 अभी प्लस में रहा, और 2 से फिर ये 2 कट गया, कितना हो गया आपका अब बचा यहाँ पे 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत, इतना आपका हो जाएगा परफेक्ट रूप से। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग का ऐसे दिमागे है, थोड़ा सा कहीं मिस कर गए तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ भी इधर कराया था। ठीक है ना, तो यहाँ अगर चाहो तो कर देते हैं। ठीक है ना, पर उसके लिए पहले कमेंट करो। ठीक है ना, सबको सबसे पहले जब कमेंट करो, सबसे पहले कौन देखते हैं कौन कमेंट करते हैं, करिए सब कोई। चलिए देखिए तेज कीजिए, कर दे, आ गया। चलिए कुछ लोग का आंसर मिला है। ठीक है ना, हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हाँ किनका सही है। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं। अब आप देखिए, अब सोचिए आप लोगों के सामने यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है आपके सामने, यहाँ दिख रहा है क्या है ई एक्स, यहाँ पे कुछ भी मान लो एक्स वाई कुछ भी जेड कुछ भी रहे। ठीक है ना, आपका इसका मान निकालना, तो इसके मान के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस अंक को हम इधर लाएंगे, यानी क्या करेंगे हम माइनस में करेंगे, माइनस में करेंगे ना, तो माइनस में कर लेंगे, तो सोचो ना यार कि अभी माइनस में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर देखो माइनस में 4 रहा, आई कितना प्लस में आपका 8 है, तो यहाँ पर तो अभी प्लस में 4 रहा, और 4 आपका गया तो अभी 3 माइनस में हो गया, और 4 में से आपका 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके यहाँ के जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सॉरी 1 ना लिखेंगे, 1 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, ये आपका माइनस में था ना 1, और यहाँ पे प्लस में था, तो अभी भी प्लस में आपका 1 रहा, और यहाँ से 2 गया तो अब माइनस में 1 हो गया। ठीक है ना, और 1 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पाते हैं, ये कितना हो गया 1। ठीक है ना, प्लस माइनस में 1, अब प्लस में आपका 9 है, तो यहाँ पे घट गया तो कितना होगा 8 वो प्लस में हो गया, 4 वो गोल थे, 4 को अभी प्लस में रहा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका प्लस में, तो यहाँ 7 लिख दीजिए, और 0.3 अंक बाद 0.3 अंक दे देते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, 9 गो आपका माइनस में है, अब प्लस में घट गया आपका 3 गो, तो 6 गो बच गया अभी माइनस में, और 6 आए कि है कितना होगा माइनस, तो 7 हो जाएगा, 8 में से आपका 7 गया तो कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 1, तो यहाँ 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये कितना होगा आपका 2 और यहाँ से आपका गया कितना 1, तो अभी माइनस में रहा आपका 1, और यहाँ पे 3, तो 4 हो जाएगा, तो 4 अब बताओ यहाँ तो नहीं होगा, तो यहाँ से इससे अब ले लेगा 5, तो हो जाएगा 12, अब क्या हो जाएगा हो जाएगा 12, तो 12 में से आपका कितना चल जाएगा 4 चल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सोचिएगा कि यहाँ से कैसे दे देगा 5, अरे यार तो प्लसे वाला ना अंक हुआ है, चाहे यहाँ रहता तो यहाँ रहता कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है ना, तो हम यहाँ भी लिख सकते थे, उसको कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है। ठीक है ना, तो यहाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बच गया अब क्या, अब इसका कुछ वैल्यू नहीं रहा, अब क्या होगा ये दे दिया हासिल ना, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे इसकी जगह पर 0 लिख सकते हैं, चाहे छोड़ दें कोई अंक, हमको कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, ऐसे करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है ना, अब बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो एक बात दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन को आप हरगिज कैसे कीजिएगा, हम जो बताए थे बराबर अंक करके ही करना है, नहीं तो आप भी गलती कर जाइएगा। अब सोचिए यहाँ पे तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव यहाँ नहीं है ना, तो इसके बाद हम दशमलव मानेंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या मानेंगे हम दशमलव मानेंगे। तो देखिए सबसे इसमें दशमलव का अंक कितना बड़ा है, देखो 1 2 3 4 5, इन दशमलव के बाद 5 अंक है, तो सबको हम 5 अंक में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सोचिए यहाँ नहीं है तो क्या करें, यहाँ हम 5 को 0 डाल देते हैं,
ठीक है। यहाँ पर 2 गो अंक है तो अभी 3 गो अंक कम है 0 तो 3 गो 0 डाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका 3 गो अंक है, अभी 2 गो कम है तो 2 गो डाल दीजिए। यहाँ पे 1 गो कम है तो 1 गो डाल दीजिए। आप अब देखिए पूरा पूरा बराबर हो गया, समझ गए ना। अब कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आ जाइए, अब 1 0 0 0 0 तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे कितना होगा 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 तो कितना हो जाएगा 2। इसका हम एक ट्रिक देंगे, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका ट्रिक देंगे कि आप इसको बहुत तेज़ी में कर देंगे, ठीक है ना। आप अभी सिखा रहे हैं, कल आपको इसका ट्रिक देंगे, ठीक है ना। 1 2 हो गया, बता ही देते हैं, देख लो 1 2 3 4 4 अंक है ना। तो आप क्या कीजिए 4 अंक तक, देखो 5 गो अंक है तो 1 अंक तो आपका कितना हो जाएगा, 1 अंक को छोड़ कर 4 तक आप 1 2 3 4 बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत ना है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 हो गया 4 हो गया, आप इसको बढ़ा दें, ठीक है ना। आप बढ़ाने के बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए जो एक बच रहा है ना, तो इस 4 को 2 बार रिपीट मारिए, क्या कीजिएगा 2 बार रिपीट मार दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 को हम 2 बार रिपीट मार देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में कितना होगा 5, और 5 के बाद फिर कम कर लेंगे, यानी यहाँ से देखिए 4 आया, 4 से बाद 5 कितना होगा 4 हो गया। 4 को 2 बार रिपीट मारे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 है, 1 हो जाएगा। आप जुड़ कर देखिए उतना होगा, ठीक है ना। यदि यह समझ नहीं आ रही है तो ठीक है ना, इसका हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इस 1 को 2 को, ठीक है ना, 3 को, सिर्फ एक ही अंक पर सवाल जितना रहेगा सबका हम करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, इसका वेट कीजिएगा, हम बस जल्दी ही इसका वीडियो लेकर आने वाले, ठीक है ना। और इसका गुना का भी ट्रिक बहुत फास्टली सिखाएंगे, ठीक है ना। 1 का 2 का 3 का 4 का सारा का यह नियम है जो आपको हम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। पर आप एक बार जुड़ के इसमें देखिएगा, पक्का आएगा आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने सीखा, क्या सीखा है कि इधर यहाँ जो x का मान निकला यहाँ प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत ना। बोले कोई कहिए कैसे, तो यार इधर माइनस है ना, इसको ला लो ना, इधर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम प्लस बना लेते हैं, ठीक है ना। अब माइनस नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब अंक मिलाइए, अब देखिए यहाँ पे कितना अंक है, दशमलव के 1 अंक, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है। अब सोचिए, बोले दशमलव के बाद जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही हमको अंक पुगाना होगा। तो यहाँ 3 अंक है तो हम इसको भी 3 अंक बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 डालेंगे। यहाँ कितना अंक है, 1 अंक है तो यहाँ 2 गो 0 हम डालेंगे तो हमारा 3 अंक बन जाएगा। 3 गो अंक, यहाँ 3 गो अंक, यहाँ भी 3 गो अंक, और यहाँ भी हम 0 डाल क्या करेंगे, 3 अंक बना लेंगे। अब क्लियर। अब देखो ना यहाँ पे, अभी प्लस में आपका रहा 0 और यहाँ माइनस में आपका रहा तो -6 हो जाएगा। अब 6 तो यहाँ पे घटाइए, जोड़िए, जोड़ना है ना, तो यहाँ पे 6, तो इससे क्या होगा, तो दे नहीं पाएगा, तो इसको यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 में से आप 6 को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यानी 4 यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके जगह पर यहाँ 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सोचो, यहाँ कम कर ले चाहे यहाँ कम कर ले, प्लस में से हम कहीं भी अंक कम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, ठीक है ना। लाइट में थोड़ा सा क्या हो गया, लाइट चली गई, ठीक है ना। जो अब इन्वर्टर पर काम चला रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना। चलिए इसको तो कर लिए थे ना। अब यहाँ से अब आते हैं, कैरी दे दिए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 आपका प्लस में रहा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका माइनस में कितना गया, तो यहाँ पे 3 माइनस में रहा, ठीक है ना। तो 3 में से आपका घट गया कितना, 1 घट गया, तो कितना हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पे जो हासिल दे दिया था ना, तो ये कितना बच गया है 9, ठीक है ना। तो 9 में से आपका 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिएगा 7, ठीक है। अब ये आपका हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ माइनस में रहा 2, 8 में से आप इसको दे सकते हैं ना, तो 8 में से आप 2 घटा लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 एक हासिल दे दिया है तो कितना बच गया अब 1, तो 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, 7 लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 0, आई कितना होगा 7, तो आप माइनस में आपका 7 रहा, ठीक है ना। 7 यहाँ पे अब ले लीजिएगा हासिल, तो 10 में से आपका 7 गया तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे 3 अंक, 10 3 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ जाओ, 8 प्लस में रहा, इधर तो कोई अंक है नहीं, ये हासिल दे दिया तो कितना 0 8 कितना हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 का क्या करेंगे, 1 उतार लेंगे, यानी आपका x की जगह पर कितना मान आएगा, इतना मान आएगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया तो इसके लिए मैं क्या करूँ,
चलिए इतना ही मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, ठीक है ना। पर हाँ ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अगर अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि इसको मतलब फैलाएं, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के पास, अपने ही जो भी लोग हैं, ठीक है ना, उनको मुझे सपोर्ट करें, ठीक है ना। मैं कह दिया हूँ ना कि एक से एक धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है ना। और पूरा गारंटी लेता हूँ कि आपको किरण का मैथ और RS अग्रवाल का मैथ मैं पूरा कंप्लीटली पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। पर इस चैनल से आप जुड़े रहें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सर्किल है, वहाँ पे तक मेरा वीडियो को भेजें, ठीक है ना। और रीजनिंग का भी क्लास, ठीक है ना, यहाँ पे मैं रीजनिंग और मैथ को कंप्लीटली आपको पूरा दूंगा, ठीक है ना। पर इसके लिए आप मुझे क्या करें, मुझे सहयोग करें, ठीक है ना। मेरा जितना हो सके आप वीडियो को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है ना। कि यदि मुझे लगे कि कोई हाँ एक युवा व्यक्ति आप लोग के सामने अगर आकर इतना कुछ कह रहा है, उसको पढ़ा रहा है, फ्री में अगर आपका क्लास दे रहे हैं, तो इससे अगर आप देखिए लॉकडाउन में अगर बाहर जाकर पढ़ते हैं, ठीक है ना, आजकल क्लासेस सारी बंद है, ठीक है ना। इसलिए यदि आपको गांव में ही सारा अगर ऑनलाइन क्लासेस सुविधा मिल रही है तो आप उसको लेना चाहिए, ठीक है ना। यदि इसी के देखो, इसी के पढ़ने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर जाकर पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यदि हमको मिल रहा है तो क्यों नहीं करें ऐसा, ऑनलाइन में सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है ना। पर आपकी चाहत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, ठीक है ना, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, बेल आइकन की घंटी को दबाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या कीजिए, कमेंट जरूर करके बताएं, और यह खराब लगी तभी भी कमेंट करके बताएं। इससे क्या होगा, मैं अपना कमी जो भी होगा मैं अपना सुधार करूंगा, ठीक है ना। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि आपको बेटर तरीक़ा से पढ़ाऊँ, बेटर तरीक़ा से आपको नॉलेज दूँ, ठीक है ना, कि जिससे आप क्या कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और विशेष करके मैं वर्दी वालों के लिए कह रहा हूँ जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ठीक है ना, चाहे BSF, ये सब में जाने चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनका मैं एक स्पेशल बैच, वो कमेंट करके बताएं, ठीक है, उनका स्पेशल बैच मैं एक चालू करूँगा, ठीक है ना, जो सिर्फ वर्दी वालों के लिए होगा, ठीक है ना। जो आपको पूरे एग्जाम में, ठीक है ना, मैथ्स और क्या है रीजनिंग जो भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उसका पूरा एक्चुअल में मैं एक अलग बैच करके, ठीक है ना, वहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको पूरा होल सिलेबस, ठीक है ना। आपको परेशान होने की कोई बात नहीं रही, पर हाँ हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए, जय हिंद।